बादशाह के महल में सफाई करते जब एक भंगी की नज़र मलका पे पड़ी तो वो पहली नज़र में उस पे फिदा हो गया, लेकिन अपनी हैसियत और मलका की हैसियत में फर्क देखा तो सिर झुकाए वहां से चला गया। और दिल था जो एक मुलाकात की हसरत में तड़पता रहा। इश्क की बीमारी ने जिस्मानी बीमारी का रूप लिया और वो बिस्तर पे पड़ गया। भंगी की बीवी भी इस सारी हालत से वाकिफ थी। भंगी की खराब हालत की बिना पर उसकी बीवी उसकी जगह काम पे लग गई। कई दिन तक मलका को वहां नजर न आया तो उसने उसकी बीवी से दरियाफ्त किया। भंगी की बीवी ये सोचकर घबरा गई कि मलका को असल बात बता दी तो ना जाने क्या हाल हो हमारा, लेकिन मलका ने उसकी घबराहट जांच कर उसे एतमाद में लिया और हकीकत पूछी। भंगी की बीवी ने वो सारी सूरत हाल मलका को गोश गुजार कर दी। तब मलका ने उससे कहा कि इससे मुलाकात का यही एक रास्ता है, तुम अपने शोहर से जाके कह दो कल वो शहर से बाहर किसी रास्ते पे बैठ जाए और बस अल्लाह अल्लाह करता रहे, ना तो किसी से बात करे और ना ही किसी का दिया कोई तोहफा कबूल करे। ऐसा करने से जब उसके चर्चे बादशाह तक पहुंचेंगे तो मुलाकात के रास्ते भी खुल जाएंगे। मलका का पैगाम सुनते ही भंगी की जान में जान आई और वो गदाओं का बेस बदल के एक रास्ते पे जाके बैठ गया और अल्लाह अल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। आने जाने वाले इससे मुतासिर होते और नजराने साथ लाते, लेकिन वो ना सिर उठा के किसी को देखता ना ही किसी चीज को हाथ लगाता। करते करते खबर बादशाह तक पहुंची और उसने वजीर को भेजा कि दरियाफ्त करो कि कौन है वो और उसकी सच्चाई किस हद तक है। वजीर ने वापस जाकर बादशाह से उसकी बहुत तारीफ की। बादशाह फैज पाने के गर्ज से खुद चलकर उसके पास गया। जब हर तरफ उसके चर्चे होने लगे तो मलका ने बादशाह से इस नेक इंसान की ज़ियारत की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने इजाज़त दी। इसी असना में जब भंगी को इस बात का एहसास हुआ कि अब तक वो दिल से नहीं सिर्फ एक दुनियावी मकसद के साथ ही अल्लाह पाक के नाम की तस्बीह कर रहा था। वो झूठा है लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत उस पर इस कदर है कि लोग उसके सामने झुक रहे हैं। क्या बादशाह और क्या आम आदमी सभी उसकी इज्जत कर रहे हैं। ये करामात तो सिर्फ जुबान से वो पाक नाम लेने की है, अगर सच्चे दिल से इस नाम की तस्बीह की जाए तो और कितनी रहमतों का नुज़ूल उस पे होगा। जब मलका उसके पास पहुंची तो उसने सिर उठा के उसकी तरफ ना देखा और वो मुतमिन हुई कि कोई आज उसकी वजह से अल्लाह के करीब होगी। वो रोती हुई वापस अपने महल चली गई। बेशक इस पाक जात का जिक्र अपने आप में एक रहमत है।